हेलो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। आज अपन इस चैप्टर में अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में और अपन ये जानेंगे कि डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। डेवलपमेंट वर्ड से यानी आप क्या समझते हैं। अपन अक्सर जो नेताओं के भाषणों में सुनते हैं, आए दिन अपन सुनने को मिलता है अपन को कि हम देश का विकास करेंगे, इस तरीके से विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस विकास का मतलब क्या है, अपन इस चीज़ को इसमें जानेंगे। देखिए क्या लिखा है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. जितना अपन ने बेटा पढ़ा, उससे अपन क्या समझने को मिलता है कि भैया हर आदमी की कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं। हर आदमी की कोई ना कोई क्या होती हैं बेटा, इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर होती हैं। ठीक है, हर आदमी की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, जब आदमी की डिज़ायर यानी कि इच्छाएं भी पूरी हो जाएं और नीड भी पूरी हो जाए, ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, इसी चीज़ को अपन बोल सकते हैं डेवलपमेंट। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विकास। ठीक है, हर व्यक्ति का विकास हो सकता है। अब वो विकास बेटा किस रूप में हो सकता है, तो उसके कई सारे तरीके हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए आइए अपन आगे चैप्टर में पढ़कर जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You learn more about these issues in greater depth in higher classes. इस चीज़ के बारे में आप बहुत डीपली जानोगे आगे की आने वाली कक्षाओं में। You will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें बेटा, तो सिर्फ ये इकोनॉमिक्स में ही नहीं, ये शब्द आपको पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये शब्द सुनने को मिल जाता है। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। अगर अपन बात करें बेटा अपने डेवलपमेंट के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, तो अपनी जो इच्छाएं हैं या अपना विकास है वो अपनी पास्ट से जुड़ा हुआ है, अपने अतीत से जुड़ा हुआ है। किसी भी इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं। अब अपन आगे के पेजेस में, आगे के टॉपिक्स में जानने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअली क्या है। हेडिंग दी गई है बेटा यहाँ पर आपको, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेज डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। लेट अस ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1। बेटा अपन इस नीचे वाली इस टेबल में जानने की कोशिश करते हैं कि भैया अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या अलग अलग मतलब निकल सकता है। जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है। अब आगे की इस टेबल को जानने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो अपन ने पढ़ा डेवलपमेंट का शब्द का बार बार अपन उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब आपकी इच्छाएं हों बेटा, बहुत सारी डिज़ायर्स हों और आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हों, जब आपकी इच्छाएँ और ज़रूरतें दोनों पूरी होने लग जाएँ तो वो आपका क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा कि सब लोगों की एक जैसी इच्छाएं नहीं हो सकती, सब लोगों की एक जैसी ज़रूरतें नहीं हो सकती हैं। ये जो आपको टेबल दी गई है बेटा, इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मतलब ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे मजदूर जिनकी खुद की क्या नहीं बेटा, खेती बाड़ी नहीं, ज़मीन नहीं है। इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, इनकी इच्छाएं क्या हो सकती हैं, इनके मायने में या इनके सोचने में इनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो देखो ये लोग क्या चाहेंगे बेटा, ये लोग चाहेंगे कि मैनी डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। इनको क्या मिले बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक काम मिलता रहे इनको और इनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती रहे। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन।
और ये चाहेंगे कि भैया जो लोकल स्कूल हैं या जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल हैं वो इनके बच्चों को क्या दे दें, अच्छी एजुकेशन दे दें बेटा। इनके नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ कोई भी क्या ना हो बेटा, कोई भी जातिगत या सामाजिक भेदभाव ना हो। सबसे ज़्यादा जातिगत आधार पर बेटा अपने देश में भेदभाव होता है, तो ये चीज़ें ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और ये लोग भी क्या है गांव में नेता बन सकें, लीडर्स बन सकें जैसे कि और लोग बनते हैं। तो ये इनकी कुछ इच्छाएं हैं। दूसरा देखिए बेटा, कोई व्यक्ति कैसा है, प्रोस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अगर पंजाब का कोई अमीर आदमी है, अमीर किसान है, तो वो क्या चाहेगा, वो यही सब चीज़ें चाहेगा कि उसके बेटे वो नेता बन सके या उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। नहीं, उसकी ज़रूरतें बेटा, उसकी इच्छाएं अलग होंगी। इससे क्या होंगी देखिए, अश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम। वो चाहेगा कि भैया मेरे परिवार की कैसी इनकम हो, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इनकम हो, तनख्वाह बहुत ज़्यादा हो, है ना। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, और वो चाहेगा कि भैया मेरी जो खेत की फसलें हैं, मेरी जो फसलें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगे दामों पर बिक जाएं। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, और वो चाहेगा कि भैया मेरे खेत में काम करने के लिए मुझे जो मज़दूर मिले वो सस्ते दामों पर मिल जाए, मतलब उनको कम पैसा देना पड़े मुझे। ये ऐसा सोचेगा। कौन सोचेगा बेटा, कोई भी एक संपन्न किसान, जिस पैसे वाला किसान है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और ये लोग क्या सोचेंगे बेटा, पैसे वाले जो किसान हैं पंजाब के, वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे जो है बाहर पढ़ने चले जाएँ, किसी दूसरे देश में, इंग्लैंड चले जाएँ या जो है अमेरिका चले जाएँ या कहीं भी ऐसे किसी अच्छी कंट्री में चले जाएँ। अगला देखिए बेटा, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान बेटा जो अपनी खेत की सिंचाई के लिए सिर्फ बरसात पर डिपेंड करते हैं, उनके मायने में डेवलपमेंट क्या होगा, उनके मायने में डेवलपमेंट ये होगा कि भैया रेन का कोई भरोसा नहीं है, बरसात का, तो सरकार क्या करे, इनके लिए बेटा कैनल बनवा दे, नहरें बनवा दे, या फिर बेटा इनके जो है कुएँ खुदवा दे, या इनके यहाँ ट्यूबवेल्स बन जाएँ, है ना बेटा, ट्यूबवेल्स बन जाएँ। ये इनके मायने में क्या होगा बेटा, इनका डेवलपमेंट होगा। ए रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली। अब ऐसी महिला बेटा जिसकी पूरा परिवार क्या है, ज़मीन वाला है, पैसे वाला है। अब ऐसे एक परिवार की महिला क्या सोचेगी, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा, तो क्या वो यही सब चीज़ें सोचेगी कि नहर बन जाए, ट्यूबवेल बन जाए या ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले? नहीं बेटा, ये सब वो नहीं सोचेगी। वो क्या सोचेगी कि भैया मुझे थोड़ी सी क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए मुझे, ठीक है, मुझे आज़ादी मिल जाए घूमने फिरने की, है ना। आपने देखा होगा गांव में जो महिलाओं को घूंघट करके रहना पड़ता है, या कहीं बाहर जाना है तो किसी आदमी के साथ जाना पड़ता है, तो उनको इतनी फ्रीडम आज़ादी नहीं होती। तो महिला चाहेगी बेटा एक ऐसे परिवार की कि भैया मुझे क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अगर किसी शहरी जो बेटा युवा है ना, जवान आदमी है कोई, उसकी नौकरी नहीं लगी, तो उसके मायने में डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको क्या मिल जाए बेटा, जॉब मिल जाए, उसको एक नौकरी मिल जाए। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, अब कोई एक बेटा अमीर परिवार का बच्चा है, उसके मायने में क्या होगा बेटा, उसका डेवलपमेंट क्या होगा। अब जैसे अंबानी है, अंबानी फैमिली का कोई बच्चा है छोटा, तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, वो यही सब चीज़ें सोचेगा कि भैया मेरी जॉब लग जाए या मेरी जो फ्रीडम मिल जाए मुझे? नहीं, उसके बेटा अलग मायने होंगे। अलग क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि भैया मैं भी क्या है, जैसे गरीब बच्चों के लोग, जो बच्चे गरीब लोगों के जो बच्चे हैं बेटा, वो खेलने आते हैं, रोड पर खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पैसे वाले जो लोग होते हैं उनके बच्चे तो इस तरीके से नहीं खेलते हैं। और बच्चे का बचपन जब तक खेल से नहीं गुजरा तो बेटा उस बचपन का क्या मतलब। तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे होंगे वो सोचेंगे भैया हम भी इन लोगों के साथ क्या है बेटा, खेल सकें, है ना, तो इनके साथ जो है अपना टाइम स्पेंड कर सकें। बड़े लड़के हैं बेटा, तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भैया हमारे जो है जो है क्या कहते हैं, गाड़ियाँ मिल जाए अच्छी अच्छी, लैम्बोर्गिनी मिल जाए, ये उनकी इच्छाएं होंगी, फरारी मिल जाए, इस तरीके की उनकी इच्छाएं होंगी बेटा। वहीं अगर अपन बात करें एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की है जिसका परिवार अमीर है, तो वो ऐसे परिवार की एक लड़की है, तो वो क्या सोचेगी बेटा, वो सोचेगी कि भैया जितनी आज़ादी मेरे भाई को मिलती है, भाई मेरा कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, ठीक वैसे ही मुझे भी आज़ादी मिल जाए कि मैं कहीं जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ। मेरा भाई बाहर विदेश में पढ़ने जा रहा है तो मैं भी जा सकती हूँ। तो वो भी क्या चाहेगी, मेरे को अपने भाई जितनी क्या मिले बेटा, आज़ादी मिले। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अगर अपन बात करें नर्मदा वैली में कोई एक आदिवासी है, तो वो आदिवासी क्या सोचेगा, आदिवासी बेटा, आदिवासी का जीवन किस पर डिपेंड रहता है पूरे तरीके से बेटा, नेचर पर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब नेचर पर डिपेंड है तो वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि भैया जो हमारी जो नर्मदा मैया है, नदी है, वो कैसी हो बेटा, साफ़ हो, क्लीन हो, उसमें कोई गंदगी ना हो, है ना। और क्या चाहेगा, नर्मदा वैली में जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, वो ट्रीज़ कैसे रहें बेटा, वो साफ मतलब उनको काटा ना जाए ज़्यादा,
हैं, जानवर हैं तो बेटा उसको जानवर मिलते जाएं, जानवरों पे ही क्या करते हैं वो अपना उनका भोजन डिपेंड रहता है, तो जानवर मिलते रहें, जानवरों को शिकार ना किया जाए, है ना। और इस तरीके से उसको बेटा जंगल से संबंधित उसकी क्या होंगी, इच्छाएं होंगी, तो उसके दिमाग में जो है डेवलपमेंट का आइडिया अलग होगा। तो इससे अपन समझ सकते हैं बेटा कि अपने जीवन में कोई भी विकास लाना चाहता है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी आधार पर अपने जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। बढ़ोतरी किस चीज़ की है बेटा, चाहे वो आपके जो पास जो है बेटा पैसा हो तो पैसे की बढ़ोतरी हो, या जो है आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप एजुकेटेड हो गए हो, एजुकेशन आपको अच्छे से मिल रही है बेटा, तो आप जो है डेवलप्ड हो चुके हो, है ना। आपके पास घर आ गया है रहने के लिए तो आप डेवलप्ड हो चुके हो। मतलब आप वर्तमान स्थिति में जिस स्थिति पर हो, जैसे आज के दिन में आपके पास क्या है, एक घर है, ठीक है बेटा, ये आपका जैसे मान सकते हैं अपन कि एक घर है आपके पास वर्तमान स्थिति में, पढ़ने के लिए आप जो है स्कूल भी जा रहे हो, है ना, खाने के लिए आपके पास रोटी भी है। अब आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी कि भैया मुझे घूमने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, है ना, और ट्रेन से जाऊं तो मैं एसी बोगी में जाऊं बेटा। तो ये सारी आपकी इच्छाएं हो रही हैं बेटा, जब आप इनमें जाने लगोगे तो आप कह सकते हो कि भैया हमारा जो क्या हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं बेटा जिनके पास ना घर है ना जो 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, तो उनके वो क्या सोचेंगे कि भैया हमें तो सिर्फ क्या मिल जाए, हमें तो बस खाने के लिए रोटी मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिल जाए, उनके मायने में बेटा यही डेवलपमेंट होगा। तो ये होता है बेटा डेवलपमेंट का मतलब। वर्तमान में आप जिस जगह पर हो वहाँ से ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। हर सभी के लिए बेटा अलग अलग डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं अपन क्या लिखा है। डू ऑल ऑफ दीज पर्सनस हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या ये सारे लोगों के एक जैसे डेवलपमेंट गोल हैं? मोस्टली लाइकली नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सारे के सारे लोग बेटा अलग अलग चीज़ों को पाना चाहते हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, वो ऐसी चीज़ों को पाना चाहते हैं जो उनके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स, और ये चीज़ें क्या है बेटा, उनकी इच्छाओं को और ज़रूरतों को पूरी कर सकती हैं। इनफैक्ट एट टाइम्स 2 persons और ग्रुप्स ऑफ persons में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। ये देखो बेटा क्या लिखा है, मतलब क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है कि भैया कई बार क्या हो जाता है, लोगों की चीज़ें हैं, लोगों का सोच है, लोगों के डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, टकराने लगते हैं, उनमें टकराव की स्थिति बन जाती है। कैसे टकराव की स्थिति बन जाती है, देखिए अपन ने पीछे पढ़ा था कि भैया मजदूर क्या चाहता है, मजदूर चाहता है कि मुझे हाई इनकम मिले, है ना, मुझे इनकम कैसी मिले बेटा, ज़्यादा मिले, है ना। और जो बड़े किसानों के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो बड़े किसानों के बारे में अपन ने पढ़ा था, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हम भैया मजदूरों को कम इनकम दें, है ना। अब ये देखो, अब भैया ऐसा कैसे हो सकता है, मजदूर चाहते हैं ज़्यादा इनकम और किसान देना चाहता है कम इनकम, तो ये दोनों स्थितियाँ बेटा अलग हो गई। इस जगह पर बेटा दोनों में क्या होगा, उसमें टकराव होगा, मजदूर और उन बड़े बड़े किसानों में क्या हो जाएगा, टकराव होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि एक लड़की है बेटा, वो क्या एक्सपेक्ट करती है, वो फ्रीडम एक्सपेक्ट करती है, अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करती है उसके भाई की तरह। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप लड़की हैं तो आपका भाई होगा, वो भाई है आपका, देखो बेटा रात को 7 बजे घूमने जा रहा है ना, गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, बाइक से घूमने जा रहा है, या उसकी जो मर्जी है वो उस चीज़ को कर रहा है, उससे पापा मम्मी कभी भी मना नहीं करते हैं, है ना। लेकिन आप चाहो कि मैं बाइक चलाने चालू कर दूं अपने भाई की तरह, या मैं भाई की तरह रात को 8 बजे घूमने निकल जाऊं, या दोस्तों के साथ, जैसे मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ घूमता है तो मैं अपनी सहेलियों के साथ रोड पे घूमती फिरूं, तो ये सब चीज़ें अपनी फैमिली बेटा अलाउ नहीं करती हैं, अपने परिवार अलाउ नहीं करते हैं। तो लड़कियां क्या सोचती हैं कि भैया हमें क्या मिल जाए, अपने भाई जितनी आज़ादी मिल जाए और उसकी तरह मौके मिल जाए घूमने फिरने के, ठीक है। लेकिन उसके भाई हैं या उसका भाई है या उसका परिवार है, वो इस चीज़ को बेटा क्या नहीं करते, लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो जब नहीं करेंगे तो इन दोनों में क्या होगा बेटा, टकराव होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। ये लिखा है ना कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक ऐसे ही बेटा टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अब जैसे बात करें अपन बेटा कि भैया ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, वो चाहेंगे कि भैया डैम ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएँ। क्यों बन जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनेंगे बेटा तो पानी रिलीज होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और पानी रिलीज होगा तो उससे लाइट बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट लिव्स ऑफ पीपल हु डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स।
अब बेटा ये लोग चाह रहे हैं कि डैम बन जाए। अब डैम बनाने के लिए उस जगह पे नदी के पास जो लोग रह रहे होंगे उन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, उनको दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। तो अब देखो बेटा, डैम बनाने से इंडस्ट्रियलिस्ट को तो क्या हो रहा है बेटा, फ़ायदा हो रहा है ना। जैसे अपन ने मान लो यहाँ पे ये नदी है, जैसे अपन बात करें इसके किनारे अपन ने डैम बना दिया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट है बेटा, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको क्या होगा बेटा, उनको लॉस हो गया। तो ये चीज़ें आपस में क्या करने लग जाएंगी, ये टकराव करने लगेंगी बेटा, ठीक है। इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये लोग आपस में झगड़ने लग जाएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं बेटा डेवलपमेंट गोल्स के कारण, ठीक है। इसीलिए अपन को एक चीज़ यहाँ से क्लियरली समझ में आती है बेटा, क्या क्लियरली समझ में आता है कि वन डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive or for the other। मतलब यही बात बोली गई कि भैया एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे का भी के लिए भी वही चीज़ डेवलपमेंट हो। जब एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हुआ है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, दूसरे को उससे नुकसान भी हो सकता है। तो अपन क्या डेवलपमेंट समझ गए बेटा, डेवलपमेंट का मतलब समझ गए। अगली हेडिंग दी गई अपन को इनकम एंड अदर गोल्स। यहाँ तो देखो बेटा, यहाँ ऊपर तक अपन ने बात कर ली किसकी, इंसान के डेवलपमेंट की, अकेले की। लेकिन अब अपन बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। अब अपन को ये समझाया जा रहा है कि जो इंसान का डेवलपमेंट है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, खाने पीने का हो बेटा, है ना, ईटिंग का हो, या अपन बात करें घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का हो, एजुकेशन का हो, या अपन बात करें कि भैया जो है कोई चीज़ खरीदने, लग्जरी चीज़ खरीदनी अपने ऐशो आराम के लिए कोई, तो ये सारी चीज़ें को अपन अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे पा सकते हैं। तो इन सब के लिए बेटा अपन को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए अपन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब इस हेडिंग में अपन क्या की बात करेंगे बेटा, इस हेडिंग में अपन बात करने वाले हैं इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। इनकम्स की बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। यहाँ से बेटा अपन को समझना है कि इनकम, अपन ने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं कि भैया इंसान को कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। यहाँ पर एक बात बोली गई है भैया, क्या बात बोली गई है कि इनकम के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी इंसान को ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ज़रूरत कैसे, क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वन वे और द अदर पीपल और आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। आदमी क्या चाहता है बेटा, इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है। अब जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप जैसे रेस्टोरेंट में गए बेटा, ठीक है, ये रेस्टोरेंट है जैसे, अब यहाँ पे इस तरीके से टेबल लगी हुई है बेटा, 3 4 5 अपन ने टेबल लगा दी। अब आप भैया यहाँ पर खाना खाने गए तो आपने देखा कि इस जगह कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी लोग, सब जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप इस जगह आए बेटा, या कोई भी ऐसा आदमी आए जो थोड़ा सा पैसे के मामले में लो है। अब ये जो क्या कहते हैं स्टाफ, यहाँ का रेस्टोरेंट का स्टाफ है, उसने इससे क्या कहा कि भैया बैठ जाए यहाँ पर। आपने कहा इससे कि भैया टेबल गंदी है, इसको साफ़ कर दो, तो इस स्टाफ ने आपसे बोला कि तुम खुद साफ़ कर लो, ठीक है। अब आपसे इसने ऐसा बोला तो ये सब लोग आप पर हंसने लग गए बेटा। तो आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? तो भैया इन सब लोगों को तो तुम इतने शान से आराम से बढ़िया बिठाकर खिला रहे हो, और मैं थोड़ा सा गरीब हूँ, या जो है क्या कहते हैं कोई और बात है, तो मेरे को तुम बोल रहे हो खुद साफ कर लो। तो अपन वहाँ पर बैठेंगे, अपन वहाँ पर बेटा फ्री में बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, हमारे साथ एक जैसा बर्ताव नहीं हुआ है, ठीक है। फिर अपन बात करें फ्रीडम की, अगर हमें किसी चीज़ को करने के लिए बेटा आज़ादी नहीं मिल रही है, या अपन बात करें सिक्योरिटी की, है ना। अब जैसे तुम्हारे पास पैसा आ गया, ठीक है भैया, तुमने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, 10 करोड़ को लेकर तुम घर पे जा रहे हो, कोई आया और आपसे उसने क्या किया, आपके माथे पर बंदूक रखी और आपसे पूरे पैसे छीन लिए, तो आपकी सिक्योरिटी नहीं हो पाई यहाँ बेटा। देखो, तो सिक्योरिटी नहीं हो पाई तो आप क्या बोल सकते हो, आप इस चीज़ को डेवलपमेंट मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, है ना। तो ये क्या बोला है बेटा, तो पैसे ही मैटर नहीं करता है, पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या जो है रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए अपन को हर काम में। अपन बोलते हैं ना कि हर चीज़ पैसे ही नहीं होता, मान सम्मान भी कुछ होता है, तो मान सम्मान होना चाहिए आदमी का। ये सारी चीज़ें जब फुलफिल होती हैं बेटा, इंसान को मिलती हैं, तब अपन मान सकते हैं कि किसी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। देखो बेटा, इसमें क्या बोला गया है
ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, बल्कि कभी कभी तो इतनी ज़रूरी हो जाती हैं, कि आप इनके पैसे को छोड़ सकते हो लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर life also depends on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. They are often ignored. अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पैसे के अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पैसे के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या है आपको जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। उनमें से क्या बोला गया है, एक चीज़ बोली गई है जिसमें अपन बात करते हैं फ्रेंडशिप की। ठीक है बेटा, अब आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंडशिप आपकी जो दोस्ती है, आपके पास कितना ही पैसा है ना, क्या आप अपने लिए दोस्त खरीद सकते हो या दोस्ती खरीद सकते हो? नहीं बेटा, पैसे से आप सिर्फ अपने लिए नौकर खरीद सकते हो, नौकर रख सकते हो, लेकिन दोस्त नहीं रख सकते हो। दोस्ती तो जो ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली बनती है ना। तो ये चीज़ ऐसी है, अब आपके पास दोस्तों की कमी है या आपकी दोस्ती नहीं है, तो ये चीज़ क्या है, अब दोस्ती को आप पैसे से तोल सकते हो क्या? कुछ दोस्त ऐसे होते हैं अपन, जैसे उन्होंने आपसे पैसे मांगे कि भैया मेरे को 2000 रुपये दे दे, तू मैं तेरे को दे दूँगा। अब वो भले ही उस चीज़ को, पैसे को लौटा, एक दिन की कह के उसने 10 साल तक या उसने लौटाई ही नहीं, ठीक है, समय छोड़ो, उसने लौटाई ही नहीं, लेकिन आप ये सोचते हो कि भैया हमारी दोस्ती जो है पैसे से बड़ी है, 2000 रुपये ले लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्ती सलामत रहनी चाहिए। वहीं ऐसा ही बेटा कुछ लोग हैं जिनको पैसे दे दिए तो उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दोस्ती टूट रही तो टूट जाए, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए, है ना। तो एक तरफ बेटा ऐसा दोस्त है जिसके लिए पैसे मैटर नहीं कर रहे हैं, एक जगह ऐसा आदमी है जिससे आपको पैसे ही मैटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है, या इसी की तरह और सारी चीज़ें हैं, जैसे अपन पीछे पढ़ के आए, रेस्पेक्ट है, फ्रीडम है, तो यहाँ इन सब चीज़ों के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। कभी कभी पैसे को भी इनसे पीछे रखना पड़ता है ना, कि हर चीज़ अपन बोलते हैं ना कि हर चीज़ पैसे ही नहीं होता है, हमें अपना जो है क्या कहते हैं, रिश्ते भी बचा कर रखने चाहिए। ऐसी बातें अपन अक्सर जो है सुनने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, अगली स्लाइड पर चलते हैं। However, it will be wrong to conclude that what can't be measured is not important, है ना बेटा। तो अपन ने ये चीज़ समझ ली कि भैया अपने डेवलपमेंट में अपन किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, किन किन चीज़ों को पूरा होना चाहिए, किन किन चीज़ों को अधूरा छोड़ सकते हैं, तब अपन अपना डेवलपमेंट मान सकते हैं। कंसीडर एनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से अपन को समझाने की कोशिश की गई है बेटा। क्या समझाने की कोशिश की गई है कि आप जो है बहुत दूर कहीं क्या कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है। अब नौकरी कर रहे हो बेटा, यहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा इनकम मिल रही है, अच्छी खासी इनकम मिल रही है, ठीक है। आपके पास क्या है बेटा, दो ऑप्शन है। कैसे दो ऑप्शन है, एक तो जगह मिल रही है बेटा आपको जो इनकम है वो इनकम बहुत ज़्यादा इनकम मिल रही है आपको। इनकम को कैसा है, पैसा कैसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक जगह इस जगह से कम, इस वाली जगह से बेटा कम इनकम मिल रही है आपको, ठीक है, इनकम है। अब देखो ये वाली जो नौकरी है बेटा, ये वाली नौकरी ऐसी जगह पर है जहाँ पर थोड़ा सा क्या है, खतरा है, ठीक है। मान लो कहीं जंगलों के बीच आपको जो है सिक्योरिटी के लिए भेज दिया गया, या आतंकवादियों से लड़ने को भेज दिया गया, जानवरों को पकड़ने भेज दिया गया। ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ना कुछ खाने पीने के लिए होटल है, ना कुछ इस तरीके से, मतलब फैसिलिटीज़ की क्या है बेटा यहाँ पर कमी है। मान सकते हैं अपन के यहाँ पर जो कमी का है कि फैसिलिटीज़ की कमी है, ठीक है। और वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने परिवार को रख सकते हो। यहाँ पर बेटा सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है ना। आपके घर पर चोरी भी चाहे जब हो जाए आपको कोई मार भी सकता है, पीट भी सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेटा क्या है, पुलिस है और भी बहुत सारी जो है व्यवस्थाएँ हैं, सिक्योरिटी, आप खुद के लिए बॉडीगार्ड रख सकते हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आप किस जगह नौकरी करना पसंद करोगे, इस जगह पर या इस जगह पर? इस जगह आपको भले ही पैसे क्या हैं ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आपके बहुत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे एजुकेशन नहीं है यहाँ, तो ऐसी सुविधाएं जब यहाँ नहीं मिल रही हैं तो अपन यहाँ पर नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भले ही अपन को इनकम जो है कम मिल रही हो, लेकिन इस जगह पर अपन नौकरी करना पसंद करेंगे बेटा,
ठीक है। तो इससे अपन को समझ में आता है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अपन ने पैसा कमा लिया है और चीज़ पैसे के बेस पर अपन देखें कि भैया पैसा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि भैया डेवलपमेंट में आदमी जो है अपने बहुत सारे गोल्स को, बहुत सारे लक्ष्यों को मिलाकर देखता है। मतलब उसको वो कहता है ना कि मुझको ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, तभी अपन क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट मान सकते हैं। जैसे पुराने समय पे बोलते थे ना, रोटी कपड़ा और मकान, आज भी बोलते हैं कि भैया इंसान की मूलभूत ज़रूरतें क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। साथ में आजकल अपन बोल सकते हैं शिक्षा भी है, टेक्नोलॉजी भी है। अब अपन बोलें कि भैया नहीं, मुझे खाने के लिए खाना मिल रहा है, रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, मेरा डेवलपमेंट हो गया, तो ये बात बेटा गलत है। या आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, आपके बच्चे या आप खुद पढ़ नहीं पा रहे हो स्कूल में, हैं अच्छे स्कूल या शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, फिर आप बोल रहे हो कि हमारा तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये बेटा डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कब तक नहीं हो सकता, जब तक सारी चीज़ें मिलकर आपको पूरी तरीके से मिल ना जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ये बात बिल्कुल सही है। अपन ने देखा कि आदमियों के साथ नौकरी में किस तरीके से किन किन चीज़ों को देखना होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई महिला है बेटा, उसको क्या पैसे मिल रहे हैं, नौकरी कर रही है, तो उसका जो मान सम्मान है, उसकी जो रिस्पेक्ट है घरों में क्या होती है बेटा, सोसाइटी में बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है। It is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business। अब देखो बेटा, अपन ने सिक्योरिटी की बात करी थी। अब यहाँ पर अपन ने जाना कि भैया महिला जब काम करती है तो घरों में और समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसकी मान सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन महिलाओं को उनके परिवार वाले जो है ज़्यादा काम नहीं करने देते हैं ज़्यादातर। अब काम क्यों नहीं करने देते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर महिलाओं के लिए सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट होगा तो वो क्या कर सकती हैं बेटा, काम कर सकती हैं, और काम कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, और जो अपना बिजनेस भी चला सकती हैं। जब ऐसा करेंगी बेटा तो उनका मान सम्मान उनके परिवार समाज में बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा, ये महिलाओं का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से भी बेटा अपन को समझ में आता है कि डेवलपमेंट में क्या है, सिर्फ पैसा नहीं, और भी बहुत सारे पहलू हैं इसके जो क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। यहाँ से अपन को एक चीज़ समझ में आती है, द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। मतलब डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें किसी आदमी के डेवलपमेंट की, तो उसमें सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता बेटा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पैसे के अलावा भी जो इंसान की विकास के लिए मायने रखती हैं। ठीक है, हाँ आगे चलिए। ये एक्टिविटी है बेटा, ये आपको खुद को करनी है। अगली हेडिंग दी गई है अपन को बेटा, नेशनल डेवलपमेंट। अभी तक अपन ने बात कर ली सिर्फ डेवलपमेंट को समझने की, ठीक है, डेवलपमेंट को समझने की अपन ने बात कर ली कि भैया डेवलपमेंट जो है दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है, अपन ने बात करी डेवलपमेंट की। एक तो हो सकता है मनी के बेस पर, एक हो सकता है मनी के पैसे के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, खाना पीना है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, और अभी जो अपन ने डेवलपमेंट की बात करी, ये डेवलपमेंट अपन सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब जो अपन बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, पूरी की पूरी होल कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, देश के बारे में बात करने वाले हैं कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है बेटा, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, जिस तरीके से अपन ने पढ़ा उसी तरीके से बेटा देश का भी होगा। देश के भी डेवलपमेंट के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत होगी, और इसके अलावा जो है एजुकेशन की ज़रूरत होगी, सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, खाने पीने की फूड एसेसरीज जो होंगी उनकी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से बेटा देश का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आइए अपन बात करते हैं। as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. अपन ने लोगों के डेवलपमेंट का तो देख लिया कि भैया इस आदमी की ये ज़रूरत है, ये मिल जाए तो उसका डेवलपमेंट हो गया, ये मिल जाए तो ये डेवलपमेंट हो गया। अब अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया का डेवलपमेंट अपन कब मान सकते हैं कि इंडिया डेवलप्ड हो गया है। ठीक है,
तो देखिए क्या लिखा है कि मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स। आप अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में जब बेटा दूसरे स्टूडेंट से इस बारे में बात करेंगे तो सबके आंसर अलग अलग मिलेंगे आपको। इन फैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट टू बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development। अपन स्टार्टिंग में पढ़कर आए हैं बेटा, क्या पढ़कर आए हैं कि भैया जो है लोग जो होते हैं उन लोगों के अलग अलग क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। अपन ने जैसा देखा था ना कि मजदूर चाहता है मुझे ज़्यादा इनकम मिले, और जो बड़े किसान होते हैं वो चाहते हैं कि हमें कम दामों पर मजदूर मिल जाए। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल तो नहीं हो सकती हैं, तो इस जगह बेटा क्या होता है, टकराव होता है। ठीक ऐसे ही बेटा अगर अपन अपने देश में बात करें तो कुछ लोग जो हैं वो चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, कुछ लोग चाहेंगे ये चीज़ हो जाए, तो इनमें आपस में क्या होता है बेटा, झगड़ा या विवाद की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपन बेटा कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आइए जानते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। However, can all the ideas be considered equally important? अपन ये जानते हैं कि जिनके भी आइडियाज़ हैं बेटा सबका मानना है अपने लिए सारे क्या हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड, अगर इनके बीच में बेटा विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अपन कैसे डिसाइड करें कि किसकी बात मानी जाए, किसकी बात नहीं मानी जाए। वॉट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, बिल्कुल सच्चा और सही तरीका इनमें से कैसे, कौन सा तरीका होगा जिससे अपन सही तरीके सही चीज़ को चुन सकें। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ ए बेटर वे ऑफ doing things, would the idea benefit a large number of people or only a small group। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये देखो ये आ गया नेशनल डेवलपमेंट, मतलब अब आइडिया है बेटा, एक आइडिया ऐसा है जिससे सिर्फ 10 लोगों का भला हो रहा है, एक आइडिया जिससे 100 लोगों का भला हो रहा है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इनका भला करना है या इनका भला करना है। तो यहाँ पर बेटा लिखा है कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमें मिलकर ऐसा रास्ता निकालना है कि इन सारे के सारे लोगों का भला हो जाए, इनका भी और इनका भी। ठीक है, अब वो कैसे होगा भला, आगे देखिए अपन जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर ये आपको देखो बेटा एक एक्टिविटी दी गई है, इसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक जगह है बेटा, वहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसी के पास में ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं। अब मान लेते हैं कि अपन इस बिल्डिंग में रह रहे हैं 500 लोग। ठीक है बेटा, 500 लोग या 400 या 700 लोग बेटा इन झोंपड़पट्टियों में रह रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग तो चाहेंगे बेटा, ये पैसे वाले लोग तो चाहेंगे कि ये जो झोंपड़पट्टियाँ यहाँ से हट जाएं और यहाँ पर क्या बन जाए, कोई गार्डन बन जाए, मॉल बन जाए, या कोई जो है पार्क बन जाए, इस तरीके की चीज़ें सोचेंगे ये। और ये लोग क्या सोचेंगे बेटा, ये लोग सोचेंगे कि हमें नौकरी मिल जाए, या हमें खाने को खाना मिल जाए, या हमारे पास पक्का मकान आ जाए, या ऐसी बिल्डिंग में रहने का मौका मिल जाए। ये चीज़ें कौन सोचेगा बेटा, ये लोग। अब दोनों ही लोग एक दूसरे के अपोजिट सोच रहे हैं बेटा, लेकिन देश के दोनों ही क्या हैं, ये दोनों, ये लोग भी और ये लोग भी, दोनों ही देश के बेटा सिटीजन हैं, नागरिक हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए, कि इन दोनों की बात, दोनों का भला कर सकें अपन और इन दोनों की इच्छाएं पूरी कर सकें। तो अपन को ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा बेटा कि अपन इन लोगों दोनों को क्या कर सकें, भला कर सकें। ठीक है, तो तभी अपन बोल सकते हैं कि देश का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं कहूँ इनसे कि भैया बिल्डिंग गिरा देते हैं, तो बिल्डिंग गिरा दिया बेटा, सिर्फ इनका भला हुआ, इनका भला नहीं हुआ, तो ये गलत है। अब ये बोल रहे हैं कि झोंपड़पट्टियों को हटा दो, तो मैंने झोंपड़पट्टियाँ हटा दी, तो बेटा ये भी गलत है, इनका भी भला नहीं कर सकता। मुझे ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि मैं दोनों का भला कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी में अपन ने लिखा है, अब देखो यहाँ पर लिखा है, ये एक और जो है केस स्टडी इसमें लिखी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए वेसल डंप्ड, वेसल मतलब एक बेटा अपन मान सकते हैं कि पानी का जो जहाज़ है वो, उसने 500 टन का क्या कर दिया, लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट जो है हवा में ऐसे खुले में फेंक दिया है। मतलब जहरीला पदार्थ जो है, जहरीला कूड़ा कचरा जो है शहर में क्या कर दिया है, एक वेसल ने फेंक दिया है, डाल दिया है सराउंडिंग एरिया सी में, मतलब सिटी के सी के आसपास ऐसी जगह पर वो कचरा फेंक दिया जहाँ पर लोग बाग रहते हैं। इसके कारण बेटा कौन सी जगह पर ये, अबिजान इन आइवरी कोस्ट, एक अफ्रीका का देश है, उस जगह की ये बात है। अब यहाँ से क्या है बेटा, उस जहरीले पदार्थ में से बेटा फ्यूम्स निकल रही हैं, जिनके कारण क्या क्या कारण हो रहा है, नोजिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, बेहोश हो रहा है आदमी, डायरिया, दस्त लग रहे हैं उसको, इस तरीके की बीमारियाँ उसको हो रही हैं बेटा। 7 पर्सन्स वर डेड, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 इन हॉस्पिटल्स, 20 लोग क्या है हॉस्पिटल में भर्ती हैं बेटा, और 26,000 ट्रीटेड
फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, और 26,000 लोगों को जो है बेटा उनका इलाज किया गया है क्योंकि उन पर पॉइजनिंग का क्या दिखा है, असर दिखा है। तो अब ये सब किया है बेटा। अब देखो उस मल्टीनेशनल कंपनी ने ये सब किया बेटा, तो उसको तो इससे फ़ायदा होगा कि उसने अपना कचरा फेंक दिया, लेकिन उस जगह पर सिटी में जो लोग रह रहे थे बेटा उनका साथ तो बुरा हुआ ना। तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं कि कंपनी का डेवलपमेंट हुआ है? तो अपन बोल सकते हैं कि पूरे देश का डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, ये सिर्फ कंपनी का डेवलपमेंट हुआ है कि भैया उसने अपने खुजली को फेंक दिया, अपनी समस्या को हटा दिया, लेकिन इनके लिए तो समस्या होगी ना बेटा। जब तक इनके लिए मिलकर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक अपन नहीं बोल सकते कि देश का डेवलपमेंट हुआ है। आगे देखिए, हेडिंग है अपने पास हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब भैया अपन बात कैसे कर सकते हैं किसी देश के बारे में या किसी स्टेट के बारे में, अपन कैसे बात कर सकते हैं कि कौन डेवलप्ड है और कौन डेवलप्ड नहीं है। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let's look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent, and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? अब देखो बेटा यहाँ पर एक बात आई है। क्या बात आई है? अपन अक्सर सुनने को मिलता है बेटा, हमें क्या सुनने को मिलता है कि दुनिया में 2 तरीके के देश हैं। कौन कौन से तरीके के? एक तो है बेटा डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, एक तो है डेवलप्ड कंट्रीज़, एक है डेवलपिंग, या अपन जिनको अंडर डेवलप्ड भी बोल सकते हैं। ये 2 तरीके के बेटा अपने पास क्या है, कंट्रीज़ होते हैं पूरी दुनिया में। अब डेवलप्ड मतलब ऐसे हैं जो हर चीज़ जिनके पास उपलब्ध है, हर क्राइटेरिया जिनका पूरा हो चुका है, और डेवलपिंग ऐसे हैं कि उनमें से कुछ इससे पूरे हो चुके हैं और कुछ क्राइटेरिया अधूरे हैं या हो रहे हैं अभी। अब वो अपन क्राइटेरिया कैसे अपन बोल सकते हैं कि कोई सा, जैसे अमेरिका की अपन बात करें तो बेटा वो डेवलप्ड है, और इंडिया की बात करें तो ये डेवलपिंग है। तो अपन कैसे जान सकते हैं कि कोई देश क्या है, डेवलप्ड है, और कैसे जान सकते हैं कोई देश डेवलपिंग है? तो उसको जानने से पहले अपन ये जानते हैं, आप लोग अपनी क्लास के बेस पर देखिए। मान लीजिए कि आपका क्लास है, आपकी क्लास में बेटा जो सबसे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स क्या एक जैसे होते हैं? वो नहीं होते हैं। वो स्टूडेंट्स बेटा अलग अलग होते हैं, हाइट में अलग होते हैं, हेल्थ में अलग होते हैं, सारी चीज़ों में अलग होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास का जो सबसे हेल्दी बच्चा है, सबसे हेल्दी स्टूडेंट है, वो क्या हो, पढ़ाकू बच्चा हो, सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता हो या सबसे अच्छी पढ़ाई करता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या अपन बोल सकते हैं कि जो सबसे होशियार बच्चा है आपकी क्लास में, तो ज़रूरी नहीं है वो फ्रेंडली हो, सब लोगों से दोस्तीवत व्यवहार रखता हो, मित्रवत व्यवहार रखता हो, है ना। अकड़ू हो सकता है, अपन बोल सकते हैं ना कि इसको घमंड है अपनी पढ़ाई का या ऐसा है। तो ज़रूरी नहीं है सब लोग एक जैसे हों बेटा, सब लोग कैसे रहते हैं, अलग अलग। तो किसी भी जगह को, किसी भी देश को अपन जब मापते हैं डेवलप या डेवलपिंग में, तो अपन बहुत सारे क्राइटेरियाज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज को ये चीज़ें ये फुलफ़िल करती हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है देखो, वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ ए स्पोर्ट टीम। अब जैसे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं सबके। क्राइटेरिया कैसे होते हैं? अब जैसे देखो, अगर अपन को स्कूल में क्या बनाना है बेटा, एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है, ठीक है। अब मेरे को एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है, तो मैं स्पोर्ट्स टीम बनाने के लिए मैं क्या देखूंगा? मैं क्या ये चीज़ देखूंगा कि इस क्लास में कौन से बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क आते हैं, साइंस में कौन अच्छा है, एसएसटी में कौन अच्छा है, ये सब देखूंगा मैं? नहीं बेटा, मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि स्पोर्ट्स में कौन सा बच्चा खेलने में, दौड़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा जो है खेलने में इंटरेस्ट रखता है, या कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। फिर मैं ऐसी चीज़ें देखूंगा। अब ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है तो पढ़ाई में अच्छा ही हो, है ना, ज़रूरी तो नहीं है। तो स्पोर्ट्स टीम बनाने के लिए बेटा मैं ये सब देखूंगा। अब मुझे अगर मान के चलो कोई क्या बनानी, म्यूज़िक टीम बनानी है, ठीक है, मुझे क्या बनाना है बेटा, म्यूज़िक टीम बनानी है। अब म्यूज़िक टीम बनानी है तो म्यूज़िक टीम बनाने के लिए मैं क्या देखूंगा? क्रिकेट और स्पोर्ट्स देखूंगा या पढ़ाई देखूंगा? नहीं। फिर मैं देखूंगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या कहते हैं, बांसुरी बजाना आता है, या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको गिटार बजाना आता है, या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको सिंगिंग आती है। तो मतलब काम के हिसाब से अपन सब लोगों की अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ओवरऑल बताओ कि भैया पूरे स्कूल में से सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है ना,
फिर जब अपन सबके बारे में बात करें बेटा, और अपन तो सिर्फ ये बोलें कि अच्छा बताओ हमें, तो फिर अपन क्या करते हैं बेटा, फिर अपन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया को चुनते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया कैसे होता है बेटा, अब ये बताइए कि कोई भी स्टूडेंट है तो बेटा वो स्कूल में क्यों आता है, मुझे ये बताइए। ये अपना जो स्कूल है, कोई भी बच्चा है वो स्कूल में क्यों आता है? पढ़ाई करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। क्यों आता है? क्योंकि बेटा उसको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ठीक है, जब अपन से बेटा कोई क्या पूछेगा कि हमें ये बताओ, हमें तो सब बच्चों में से बताओ, मिल छांट कर बताओ कौन सा बच्चा अच्छा है, तो फिर अपन ये देखेंगे कि स्कूल में सब बच्चे क्यों आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई खेलने जा रहा है या कोई जो है लड़ने के लिए जा रहा है। मेन उद्देश्य तो उनका मेन एम तो यही होता है ना कि पढ़ाई करनी है। फिर अपन बेटा सब लोगों में से छांट कर बताना है, तो अपन क्या करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट होगा बेटा उसी को अपन बोलेंगे भैया ये बच्चा सबसे डेवलप्ड है, या ये बच्चा सबसे अच्छा है हमारे स्कूल का या हमारी क्लास का। ठीक है, ठीक ऐसे ही बेटा अपने देश में बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अब उन क्राइटेरियाज में से अगर अपन को यहाँ लिखा है ना, देखो, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेज about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। ये अपन ने बात कर ली कि भैया अपन जो है अलग अलग बेसिस पे अगर अपन को टीम बनानी क्रिकेट की, तो अपन खेल के आधार पर देखेंगे कौन सा बच्चा अच्छा है। लेकिन अपन से ओवरऑल पूछा जाए कि हमें तो आप अपने स्कूल के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट के बारे में बताओ, तब अपन क्या करेंगे बेटा, तब अपन पढ़ाई के बेस पर ही बताएंगे कि भैया ये जो है पढ़ाई के आधार पर कौन सबसे अच्छा बच्चा है। ठीक है, ठीक ऐसे ही बेटा जब अपन देश के बारे में बात करते हैं, तो देश के बारे में अपन क्या करते हैं बेटा, देश के बारे में अपन देखते हैं इनकम के बारे में, इनकम के बारे में। ठीक है, इनकम के बारे में क्यों देखेंगे बेटा, अब देखो अगर देश की इनकम अच्छी होगी, मतलब पैसा अच्छा होगा देश पर, तो वो बेटा खाना भी खरीद सकता है। ठीक है, अगर देश के पास पैसा होगा बेटा, तो वो उसके जो स्कूल भी हो जाएंगे देश में, वो पढ़ा भी सकता है अपने देश के बच्चों को, एजुकेशन मिल जाएगी। अगर उसके पास पैसा अच्छा है बेटा, तो वो अपनी सिक्योरिटी भी कर पाएगा, है ना, अपनी सिक्योरिटी भी कर पाएगा। तो इसलिए अपन जब देशों की बात करते हैं तो अपन किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले अपन सोचते हैं इनकम के बारे में, कि भैया फलाने देश की इनकम कैसी है। अब देखिए इनकम भी अपन किस तरीके से बात करते हैं बेटा, दो तरीके से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, देखिए अब ये है एक देश बेटा, ये एक देश है जिसका नाम है ए, एक कंट्री ये है बेटा, ये देखिए ये बड़ी, जिसका नाम है बी। ठीक है, यहाँ इस देश में बेटा 10 लोग रह रहे हैं और इस देश में बेटा 100 लोग रह रहे हैं। ठीक है, इस देश में कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। इस देश की जो 10 लोग हैं, इनमें से बेटा हर आदमी 100 रुपये कमाता है, यानी कि ये 10 लोग मिलकर कितने कमा रहे हैं, 1000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, एक आदमी कितना कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, यानी कि क्या हो गया बेटा, पूरे देश की कमाई कितनी हो गई, 1000 रुपये हो गया। अब इधर देख लो, इधर एक आदमी कितने कमा रहा है, 10 रुपये कमा रहा है। ठीक है, इस बी वाले में एक आदमी 10 रुपये कमा रहा है, या अपन बोल दें कि 20 रुपये कमा रहा है। एक आदमी कितने रुपये कमा रहा है बेटा, 20 रुपये कमा रहा है। टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो ये लोग कितने, इस देश की कितनी कमाई होगी बेटा, इस देश की होगी कमाई 2000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे को ये बताओ कौन से देश की कमाई ज़्यादा है, इसकी या इसकी। ऑब्वियसली बात है, आपको इस देश की कमाई ज़्यादा दिख रही है 2000 रुपये, और इसकी कमाई दिख रही है 1000। तो अपन लोग क्या सोचेंगे कि ये देश डेवलप है क्योंकि इसकी कमाई ज़्यादा है और इसकी कमाई कम है, यही तो सोचेंगे बेटा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है बेटा, अब यहाँ पर अपन ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं बेटा, 100 लोग हैं। एक आदमी कितना कमा रहा है, सिर्फ 20 रुपये, और यहाँ कितने हैं, 10 लोग। एक आदमी कितना कमा रहा है, 100 रुपये। अब एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है इस देश का, इस वाले देश का एक आदमी 20 रुपये कमा रहा है। अब टोटल में भले ही ये ज़्यादा है ये कम है, लेकिन हर आदमी के हिसाब से देखा जाए तो इस आदमी के पास 20 रुपये हैं, एक आदमी के पास इस देश में, और इस देश में एक आदमी के पास 100 रुपये हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि ये 100 रुपये वाला जो आदमी है, 100 रुपये कमाने वाला जो आदमी है, ये अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है अपना, या ये 20 रुपये कमाने वाला आदमी डेवलपमेंट कर सकता है। ऑब्वियसली बात है ये नहीं कर पाएगा बेटा, जबकि ये कर लेगा। ठीक है, तो अपन इस देश को बेटा डेवलप्ड मानेंगे और इस देश को डेवलपिंग मानेंगे। क्यों मानेंगे, समझ में आ गया, क्योंकि इसकी देश की जो कमाई कैसी है,
देश की कमाई तो इस देश से ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की कमाई कम है। तो बेटा अपन किसी भी देश को मेज़र करते हैं पैसे के आधार पर, तो अपन उसकी देश की दो चीज़ें होती हैं। एक तो टोटल इनकम होती है कि पूरा देश कितना कमा रहा है, दूसरी बात होती है बेटा जो होती है एवरेज इनकम, मतलब एक आदमी कितना कमा रहा है, या जिसको अपन दूसरा टर्म देते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भैया हमको ये बताओ कि किसी भी देश को हमें ये नापना है कि कौन सा देश डेवलपर है, कौन सा देश डेवलपिंग है, तो अपन उस देश की पर कैपिटा इनकम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिख लो यहाँ पर, आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो। ये लिखा है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक देश के एक आदमी की कमाई कितनी होगी। तो सबसे पहले बेटा देश की टोटल इनकम कितनी है, पूरा देश मिलकर कितने रुपए कमा रहा है, तो यहाँ पर टोटल इनकम लिखेंगे अपन, टोटल इनकम ऑफ कंट्री, देश की पूरी कमाई लिखेंगे, और उसके बाद देश की क्या लिखेंगे बेटा, पॉपुलेशन लिखेंगे। अगर राज्य की निकाल लें तो बेटा राज्य की कमाई और राज्य की पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। अब जैसे अभी आगे देखो एक्टिविटी आएगी तो वहाँ पर अपन समझेंगे इस चीज़ को। ये बेटा क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, लिख लेना टोटल पॉपुलेशन। जैसे इंडिया का निकालना है मेरे को पर कैपिटा इनकम, तो मैं बेटा इंडिया की टोटल इनकम लिख दूंगा और उसको डिवाइड दे दूंगा टोटल पॉपुलेशन से। जो आंसर आएगा बेटा वो होगी पर कैपिटा इनकम। समझ में आ गया। हाँ, आगे चलिए देखिए क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं अपन। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो बेटा एक रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये बेटा आंसर दिया गया है, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करती है। आपसे वैसे ही पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें देश की पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया जाता है, तो आप बोलोगे कि भैया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पेश की जाती है जिसमें देशों की क्या बताई जाती है, पर कैपिटा इनकम बताई जाती है। ठीक है, अब ये पर कैपिटा इनकम का ये बेटा रिपोर्ट निकली, कब निकली बेटा, ये 2019 में निकली। और इसमें देखो क्या जानकारी दी गई, क्या जानकारी दी गई है यहाँ पे आपको देखो 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्या 3 चीज़ें हैं, देखिए पहली चीज़ है आपके पास कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 49,300 पर एनम, यानी कि ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 49,300 डॉलर से, US डॉलर यानी अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा है, या इतनी कमाई है या इससे ज़्यादा है। ठीक है, वो लोग कैसे कंट्री माने जाते हैं, वो हाई इनकम और रिच कंट्रीज़ माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं बेटा, रिच कंट्रीज़ माने जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई गई है, पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 2500 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़। ऐसे देश जिनकी कमाई क्या है बेटा, जिनकी कमाई 2500 डॉलर है या इससे कम है ना, साल की, ये साल की बात चल रही बेटा, एक साल की कमाई है ये किसी भी एक देश की पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अगर 2500 डॉलर है या इससे कम है तो वो बेटा देश कैसा माना जाता है, लो इनकम कंट्री माना जाता है। ठीक है, अब अपने इंडिया के बारे में देखो बेटा बताया गया कि इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। क्यों आता है, देखिए देखो क्यों आता है, क्योंकि देखो भैया 2019 में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम आई है बेटा वो कितनी है, 6700 US डॉलर है। ठीक है, अब ये जो इनकम है बेटा ये 2500 से तो ज़्यादा है। ठीक है, 2500 से कैसी है, ये ज़्यादा है, लेकिन ये कम कितने से है, 49,300 से ये क्या है बेटा, कम है। तो इनके बीच में आ रही है बेटा। तो इंडिया को अपन कौन सी कंट्री मान सकते हैं, इंडिया की ये देखो लिखा है बेटा लो मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्री है ये। ठीक है, तो इंडिया की कैटेगरी समझ में आ गई बेटा। ये डेटा आपको याद रखना है कि पर कैपिटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश हाई इनकम वाले होते हैं, कौन से देश लो इनकम वाले होते हैं। या आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, टोटल इनकम नहीं बेटा, या तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम आएगा, तब आपको ये बताना है कि 6700 ही है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अब आपसे पूछा जाए कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन से होते हैं, तो बेटा मिडिल ईस्ट
मिडिल ईस्ट मतलब कि जो आपके पूर्व के बीच में है ना, पूर्व की ईस्ट डायरेक्शन में जो बीच वाले देश हैं वो, एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, जो छोटे छोटे कई सारे देश हैं वो क्या हैं, डेवलप्ड कंट्रीज माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए एवरेज इनकम की एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा, इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पर आपको दो कंट्री बताई गई, कंट्री ए कंट्री बी। ठीक है, इसमें 5 लोग हैं, ये देखो 5 लोग रह रहे हैं बेटा। अब 5 लोगों में देखो कंट्री ए में देखो एक आदमी 9500 कमा रहा है, 10,500 कमा रहा है, 1,000 9,800 कमा रहा है। एक व्यक्ति कितना कमा रहा है बेटा, एक आदमी 10,000 कमा रहा है, यहाँ पर एक आदमी 10,000। इनकी अगर एवरेज इनकम निकाली जाए तो बेटा 10,000 आंसर आता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा इनको देखो, कंट्री बी में एक आदमी 500 रुपये कमा रहा है, कंट्री बी दूसरा आदमी 500 कमा रहा है, तीसरा भी 500, चौथा भी 500, एक आदमी अकेला ही 48,000 रुपये कमा रहा है। इसकी भी अगर पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकालें तो इसकी भी 10,000 रुपये निकलती है। अब देखने में तो बेटा दोनों की इनकम कैसी लग रही हैं, सेम लग रही हैं, तो अपन को लग रहा होगा कि दोनों ही देश कैसे हैं, अच्छे खासे हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी स्थिति आ जाएगी बेटा, यहाँ पर देखो ये वाली स्थिति आ जाएगी। ये कंट्री बी का फिगर मान लो, ये कंट्री ए का फिगर मान लो। कंट्री ए में बेटा जो है इनकम है उस हिसाब से बेटा इक्वलिटी रहेगी, सारे लोग इस तरीके से मिल बांट कर रहेंगे। और कंट्री बी में क्या है बेटा, गैप हो जाएगा अमीर और गरीब के बीच में। अमीर लोग अकेले ही ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे और गरीब लोगों के पास संसाधनों की बहुत कमी हो जाएगी। तो अपन को कैसा कंट्री फ़ायदे वाला रहता है या सही रहता है, तो ऐसी कंट्री सही रहती हैं बेटा जहाँ पर सब लोगों की इनकम कैसी रहती है, सेम रहती है, वहाँ पर क्या रहती है, इक्वलिटी रहती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा चाइना है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल चाइना है। चाइना में आप क्या है, सभी लोगों की जो इनकम है वो सेम रहती है। वहाँ पर ये नहीं है कि एक व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया, एक के पास इतना हो गया, नहीं। चाइना में बिल्कुल ये पहली वाली कंट्री का मॉडल चाइना है। और दूसरी वाली कंट्री का मॉडल आप अपने इंडिया को मान सकते हैं। इंडिया में गरीब और अमीर है ना, तो इंडिया में यही हो रहा है बेटा। एक फिल्म स्टार सेलिब्रिटी है, उसके पास इतना बड़ा बंगलो है कि उसमें 10,000 लोग रह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अकेला रह रहा है। और एक जगह ऐसी है बेटा जहाँ पर सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, लेकिन उस जगह पे 50 लोग रह रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन रिसोर्सेज का एक आदमी वेस्ट कर रहा है, तो इस रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, या तो सरकार को इनको बांटना चाहिए या और कोई तरीका निकालना चाहिए, तब अपन अपने देश का डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अपना देश इस चीज़ को करने में फ़िलहाल तो फेल है। कोई भी एक उद्योगपति है, कोई भी एक करोड़पति है, तो वो पैसा कमाता ही जा रहा है, कमाता ही जा रहा है बेटा, ऊपर उठता जा रहा है। और जो गरीब तबके का आदमी है वो बेटा नीचे जाता जा रहा है ना। अगर अपने कंट्रीज़ को अपन को क्या करना है, बराबर या अमेरिका की जैसा या चाइना की तरह डेवलप्ड कैटेगरी में लाना है, तो सबसे पहले अपन को बेटा रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, अमीर और गरीब के बीच में जो क्या है गैप है, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेटा अपन को समझ में आता है कि भैया कौन सा मॉडल सही रहता है, कौन से मॉडल के आधार पर अपन डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। आगे देखिए, अगली हेडिंग दी गई है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब अपन ने इनकम की बात कर ली बेटा कि भैया पर कैपिटा इनकम के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, अपने देशों को डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इनकम के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर अपन अपने देशों को और राज्यों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में देखिए 2018-19 के अनुसार बेटा रुपयों में ये डेटा निकाला गया है कि जो हरियाणा है, हरियाणा के पास कितनी पर कैपिटा इनकम है, 2,36,147 रुपये। ठीक है बेटा, अब इतनी जो है हरियाणा की क्या है पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद अगर अपन बात करें केरल की कितनी है पर कैपिटा इनकम, 2,04,105 रुपये। बिहार की कितनी है, 40,982 रुपये। यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है कि बेटा सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है, हरियाणा की है, और सबसे कम किसकी है बेटा, बिहार की है। इसका मतलब अपन को समझ में आ रहा है कि भैया अगर हरियाणा की इनकम सबसे ज़्यादा है तो हरियाणा में सारी चीज़ों का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, ये बेटा अगली इसमें अपन देखो जो है अपन को ये दिया गया, अगली अपन को टेबल दी गई, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो जो मैंने आपको ये टेबल समझाई बेटा, पूरा ये सब उसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वरना मैंने आपको बता दिया है। अगली इस टेबल को देखिए। अब इस टेबल में देखिए अपन को बेटा पैसे के अलावा और चीज़ों के बारे में बताया गया। किस चीज़ के बारे में, एक चीज़ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरी है लिटरेसी रेट, तीसरी है नेट अटेंडेंस रेशियो।
अपन ने देखा कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हरियाणा में सारी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए इस हिसाब से तो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है इसको समझिए। कोई भी एक जगह है बेटा, मान के चलिए एक शहर है, इस शहर में अलग अलग जगहों पर जैसे मान के चलिए 1000 बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है बेटा, कितने बच्चों का जन्म हुआ? 1000 बच्चों का जन्म हुआ। 1000 बच्चों का जन्म हुआ बेटा। अब ये इस चीज़ में इसमें नोटिस किया जाएगा कि ये एक शहर में जिस जगह पर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है, एक साल के अंदर अंदर, मतलब ये एक ही समय पर जन्म हुआ है, जैसे एक ही तारीख को इन बच्चों का, ये 1000 बच्चों का जन्म हुआ है। अभी अगली एक साल तक इन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो है मर जाएंगे और कितने जिंदे रहेंगे, ठीक है, ये होता है बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जैसे मान के चलिए अपन बात करें कि आज कितनी तारीख है, आज मानते हैं अपन के 25 अप्रैल है। अब 25 अप्रैल के दिन अगर अपन बात करें कि पूरे जो है हरियाणा में 1000 बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, अगली 25 अप्रैल 2024 को बेटा इतना डेटा है। अब अगर अपन जब 25 अप्रैल 2025 को जब देखें तो इनमें से 1000 बच्चों में से मान के चलो 70 बच्चे मर गए, तो बचे कितने? सिर्फ 930 बच्चे जिंदे बचे। तो यही बेटा क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है कि 1000 बच्चों में से कितने मर गए और कितने बचे, यही क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जितनी ज़्यादा बेटा बच्चों की डेथ होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतनी ही क्या होगी? गंदी होगी उस शहर की या उस राज्य की या उस देश की। और जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहेंगे उतनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या रहेगी? बेहतरीन रहेगी। अब हरियाणा को देखिए आप, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2018 के बेस पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कितने बच्चे मर रहे हैं बेटा? एक साल में 1000 बच्चों में से एक साल तक के जो छोटे बच्चे हैं जन्म होने के बाद एक साल तक के 1000 बच्चों में से एक साल में कितने बच्चों की मौत हो रही है बेटा? तो हरियाणा में 30 बच्चों की मौत हो रही है। जबकि बिहार में कितने बच्चों की मौत हो रही है बेटा? 32 की। और केरल में कितनों की मौत हो रही है? सिर्फ 7 बच्चों की। तो अब इस हिसाब से बताइए सबसे बेहतरीन कौन सा है? केरल सबसे बेहतरीन है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद बिहार है, ठीक है। अब ऐसे बेटा लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है बेटा? लिटरेसी रेट होता है कि आपकी जो 100% जनता है ना, मान के चलते हैं कि आपके एक शहर है उसमें 100 लोग हैं, इन 100 लोग में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये होती है लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट में देखिए बेटा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी देखिए 94% दिए गए हैं। कहाँ पर? केरला में 82% है, हरियाणा में 62% है, बिहार में। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे बेहतरीन कौन है? केरल है। अगली बात करें अपन नेट अटेंडेंस रेशियो की। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है बेटा? नेट अटेंडेंस रेशियो ये होता है कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में या किसी भी जगह पर जो 0 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, है ना, अब जैसे मान के चलिए हरियाणा है, उसमें 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की संख्या है 50,000 है, ठीक है। अब इस 50,000 बच्चों में से कितने बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, है ना, कितने बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, मतलब 8th तक की पढ़ाई या 10th तक की पढ़ाई, आप 10th तक की मान लीजिए, 10th तक की पढ़ाई करने के लिए कितने बच्चे हैं? अब पढ़ने लायक बच्चे हैं ऐसे 10th क्लास तक पढ़ने लायक बच्चे हैं 50,000, लेकिन उनमें से पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ 10,000। तो ये क्या है बेटा? नेट अटेंडेंस रेशियो है, ठीक है। तो इसमें देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो में अगर अपन 100 बच्चों पर काउंट करें, प्रत्येक 100 बच्चों पर काउंट करें तो सबसे कम बच्चे देखिए, सिर्फ 100 बच्चों में से सिर्फ कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं बेटा? 39 पढ़ने जा रहे हैं और 61 बच्चे जो है पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी बेटा, 100 बच्चों में से 61 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, 39 पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करें केरल की, तो केरल में देखिए 100 में से सिर्फ 83 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, 17 बच्चे नहीं जा रहे हैं। बिहार में देखिए, बिहार में सिर्फ 43 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि 57 बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे। अब आप समझ लीजिए बेटा बिहार की कितनी बुरी स्थिति है, हरियाणा की भी कितनी बुरी स्थिति है बेटा। जबकि हरियाणा में क्या है बेटा? इनकम, नेशनल इनकम केरल से ज़्यादा है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं? बेकार हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? क्या अपन हरियाणा को डेवलप्ड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अपन इसको बोल सकते हैं कि भैया केरल जो है डेवलप्ड है या उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, भले ही उसकी इनकम जो है हरियाणा से कम है, लेकिन ये सारी चीज़ें किसकी बेहतरीन है बेटा? ये केरल की बेहतरीन है। नीचे आपको ये डेफिनेशंस दी हुई हैं बेटा, इनको पढ़ लेना आप, मैंने आपको सब समझा दिया है, जो समझाया है वही इन डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। आगे देखिए, व्हाट डज दिस टेबल शो। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बेटा समझाया है ना, ये पूरा वही लिखा है टेबल के बारे में, ठीक है। उस जो टेबल में समझाया है, नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है,
ठीक है, आगे देखिए अगली हेडिंग दी गई है बेटा अपन को क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ अपन को हेडिंग दी गई है, हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम एंड देन एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल केसेज एरियाज। द रीज़न इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब देखो बेटा यहाँ पर एक बात बोली गई है कि अपन ने देखा कि हरियाणा की जो इनकम है केरल से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी केरल की जो व्यवस्थाएं हैं हरियाणा से बहुत बढ़िया हैं, है ना। अब ये चीज़ बेटा अपन को यहाँ से समझ में आता है कि पैसा जो है साथ आपकी जेब का पैसा सारी की सारी चीज़ों को खरीद नहीं सकता है। क्या नहीं खरीद सकता है? अब जैसे मान के चलिए आपके पास भले ही पैसा है, तो क्या आप अपने एटमॉस्फेयर में जो हवा है, एयर पॉल्यूशन है, क्या आप उसको अपने पैसे से कम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपकी अगर एयर पॉल्यूशन है, आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो अगर क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर में अगर गैसेज हैं बहुत ज़्यादा, है ना, पॉल्यूटेड है, तो क्या आप अपने पैसे से सांसें खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो अब जैसे खाना है, अब भाई आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च करके चलो माना हमने दूध खरीद सकते हो आप। अब बाहर से आप दूध खरीदने गए तो क्या गारंटी है कि आपने पैसे देकर जो दूध खरीदा है उसमें कोई भी मिलावट नहीं हुई है? आप कोई भी पनीर खरीद कर लाए हो तो क्या गारंटी है कि उस पनीर में मिलावट नहीं है? आप अगर कोई सब्जियां खरीद कर लाए हो तो क्या गारंटी है कि उन सब्जियों को केमिकल से नहीं पकाया गया है? तो ये चीज़ अपन को समझ में आती है बेटा कि सिर्फ पैसे से ही सारी चीज़ों को मैनेज नहीं किया जा सकता। अपन को कुछ ऐसे भी कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जिन पर अपन को ध्यान देना पड़ेगा बेटा, तभी अपन इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डेवलप्ड कर सकते हैं, और जो है उस राज्य को, किसी भी राज्य को या देश को अपन क्या कर सकते हैं, डेवलप्ड कैटेगरी में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कांट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। देखो मैंने अभी समझाया, आपके पास जो पैसा है आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता है ना। आपको जो है अच्छी दवाइयाँ, अब आप दवाइयाँ खरीद के लाए हो बेटा, तो ज़रूरी है कि वो दवाइयाँ सही हो सकता है उन दवाइयों में कुछ ऐसे केमिकल्स हों जिनसे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शियस। अब आपके पास पैसा है, अब जैसे कोरोना आया था, तो क्या बेटा कोरोना बीमारी से पैसे वाले लोग बच गए थे? नहीं बचे थे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके पास पैसा है तो बीमारी आपके पैसे के लालच में आ जाएगी या डर जाएगी पैसे को देखकर, या तो ये पैसे से अपन, ये ऐसी चीज़ें हैं पब्लिक फैसिलिटी जिनको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते। इसके लिए अपन को अलग से काम करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, एक्चुअली फॉर मैनी और फॉर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे इज नॉट इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। दिस थिंग विल इट बी चैप्टर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर ए होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी स्टाफ। What if no one other than you in your village, your locality is interested in studying? अब आप जैसे पढ़ाना चाहते हो भैया लोगों को, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? आप लोगों को अवेयर करना चाहते हो बेटा किसी चीज़ के बारे में, अब वो लोग आपसे जानकारी लेने को ही तैयार नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते हो, है ना। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर, सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन आल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव्ड दैट government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facility. अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि भैया अब कुछ लोग गरीब हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेटा उनके पास पैसा नहीं है तो वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए। स्कूल हैं तो उनको मेंटेन करना चाहिए अच्छे से। स्कूल में बेटा सबसे पहली चीज़, ज़रूरी चीज़ है कि क्लीनलीनेस हो बेटा, है ना, साफ़ सफाई हो। फिर उसके बाद अपन बात करें तो उसकी जो बिल्डिंग है या जो बनावट है वो बहुत बेटा अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब आकर्षक होना चाहिए, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को अट्रैक्ट करने वाले कलर से बेटा इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें गार्डन्स होते हैं, बगीचे होते हैं, ठीक उस तरीके से बेटा सरकार को स्कूल्स बनाने चाहिए। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अच्छे अच्छे टीचर्स उसमें सरकार को रखने चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, किताबें बहुत अच्छी चलानी चाहिए बेटा। इसके अलावा कुछ लड़कियां हैं बेटा जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके गांव में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है और दूसरे गांव तक या दूसरी जगहों तक वो जाने में कैपेबल नहीं है, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि उन लड़कियों के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए बेटा, अलग से स्कीम्स चालू करनी चाहिए तो स्कूल्स में लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएँ बेटा। तो इस तरीके से सरकार को क्या करना चाहिए बेटा, जो है
लोगों को अवेयर करने के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे अपन अगर बात करें, देखिए क्या लिखा है, केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अपन ने जाना कि भैया केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कैसी है, कम है, बिकॉज इट हैज़ एडिकेट प्रोविज़न और बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। क्यों है ऐसा, क्योंकि बेटा केरला में अच्छी बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। इसको अपन बात करें, हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अब आदमी शिक्षित होगा तो बेटा वो खुद जागरूक हो जाएगा, उसको चीज़ों की जानकारी हो जाएगी तो वो खुद भी अपना ख्याल रख सकता है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, अब देखो बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या आ गया बेटा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। मतलब कि भैया सरकार जो चीज़ों को प्रदान करती है, अब जैसे क्या है, सरकार ने मानो कि सरकार ने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। कैसे फैसिलिटीज़ की, जैसे दवाइयाँ हैं, ठीक है। सरकार ने क्या किया कि एक एरिया है बेटा, इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्या है, गंदगी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी, ये चीज़ें कैसी हैं, गंदी हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, गंदगी के कारण यहाँ पर बहुत सारी डिजीज़ेज हो रही हैं, बीमारियाँ पनप रही हैं। अब इन बीमारियों को हटाने के लिए क्या किया सरकार ने, एक अभियान चलाया। क्या अभियान चलाया भैया, सरकार की जो है मशीनें आएंगी और मशीनें यहाँ पर क्या करेंगी, पेस्टिसाइड छिड़केंगी इन जगहों पर, ताकि जो है मच्छर वच्छर जो होंगे वो मर जाएंगे बेटा, मच्छर मर जाएं या जो गंदगी है उसको हटाने का काम किया। अब सरकार ने ये स्कीम तो ला दी, लेकिन ये जिन लोगों को ये काम करना है वो लोग काम करने ही नहीं आ रहे हैं बेटा, छुट्टी कर गए, या उसमें जो है दवाई में मिलावट कर दिया, दवाई में पानी मिला के फेंक गए और दवाई का पैसा खा लिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं बेटा अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बोला जा रहा है कि आपका पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत शानदार होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़, सरकार कोई चीज़ लागू कर रही है तो जनता तक वो चीज़ क्या है बेटा, पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं बेटा, इन सबको आप खुद पढ़ना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो। अगर हो आपको समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करना वीडियो में, फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखिए अगली टेबल दी गई बेटा, ये उत्तर प्रदेश के बारे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए कि जो गाँव की आबादी है उसमें कितनी पढ़ाई की दर है। अगर अपन गाँव, उत्तर प्रदेश के गाँवों की बात करें बेटा तो 76% लड़के या मेल्स पढ़ते हैं, लड़कियां सिर्फ 54% पढ़ती हैं। देखिए लड़कियों की और लड़कों की एजुकेशन रेट में कितनी कमी है। उसके बाद अगर अपन बात करें बेटा 10 से 14 साल के बच्चे कितने पढ़ते हैं, तो 10 से 14 साल के जो लड़के हैं वो 90% पढ़ाई कर रहे हैं और लड़कियां भी क्या है 87%, ये ठीक है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। अब 10 से 14 साल के कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बेटा जिनका स्कूल में सिर्फ क्या है, नाम लिखा हुआ है कि भैया हाँ एडमिशन है, लेकिन वो स्कूल में पढ़ने नहीं आते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका स्कूलों में नाम लिखा हुआ है प्लस रोज़ाना पढ़ने भी आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं 85% लड़के पढ़ने आते हैं और 82% लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लड़कों से हर प्रकार की शिक्षा में लड़कियाँ कैसी हैं बेटा, पीछे चल रही हैं। तो यहाँ पर सरकार को लड़कियों के लिए बेटा क्या करने चाहिए, काम करने चाहिए, ताकि वो क्या करे, जो है लड़कियों की पढ़ाई भी अच्छे से हो सके। इसमें एक वर्ड आया है बेटा इलिटरेसी रेट, यहाँ पर देखो इलिटरेसी आई है। अब जैसे इस यूपी की लिटरेसी रेट अपन ने मान ली कि जब 90% है, तो कुछ नहीं है बेटा 100 में से उसको लिटरेसी रेट को माइनस कर दोगे 90, तो इसका आंसर आएगा 10। तो ये बेटा इलिटरेसी परसेंटेज हो जाएगी इसकी, ठीक है। हाँ अगली स्लाइड पर चलते हैं। आगे देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर एक वर्ड आया है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आदमी की स्वास्थ्य के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी हॉबीज़, स्किल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में एक मिली जुली क्या की जाती है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उस पर अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया इस जगह की रिपोर्ट। अब देखो बेटा इसमें दो चीज़ें हैं, क्या दो चीज़ें उनको समझिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब किसी एक देश के बारे में, जैसे ये अपना इंडिया है, ये चाइना है, ये अमेरिका है, ये 3 कंट्री मान ली अपन ने, इंडिया की सारी जानकारी इकट्ठी की गई कि भैया इंडिया में इतने बच्चे हैं, वो इतनी पढ़ाई करते हैं, ये सारी इस तरीके से बात की गई। तो ये इंडिया की क्या बनी, HDR बनी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनी, ठीक है। फिर चाइना की ऐसी जानकारी इकट्ठी करी बेटा, चाइना की भी HDR बनी, ठीक है। फिर अमेरिका की जानकारी इकट्ठी करी तो जब अमेरिका की भी क्या बन गई, HDR बन गई, ठीक है। अब बेटा आपसे पूछा, अब आपने क्या किया, सारे देशों की अपन ने जानकारी इकट्ठी कर ली। जानकारी इकट्ठी करने के बाद अपन ने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में लिख दिया, क्या लिख दिया, लिस्ट में लिख दिया
कि भैया पहले नंबर पे ये कंट्री आता है, दूसरे नंबर पे ये कंट्री आता है। इस तरीके से जब सब देशों की जानकारी इसमें बेटा नंबर के रैंक वाइज बताई जाती है, तो उस रैंक वाइज जो बताई जाने वाली जो लिस्ट तैयार की जाती है, उस लिस्ट को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपसे HDR और HDI पूछे तो आप कम से कम एक्सप्लेन कर सकें कि HDR तो किसी एक देश की बनाई जाती है, और HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें सारे देशों की क्या लिखी जाती है बेटा, रैंक लिखी जाती हैं। जैसे बताया कि पहले नंबर पे बेटा जो है इटली आ गया, दूसरे नंबर पे चाइना आ गया, तीसरे पे जापान आ गया, 10वें पे भारत आया, इस तरीके से। तो ये बेटा क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अंतर आ गया। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार कौन करता है बेटा, पब्लिश कौन करता है। अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाए तो आप बता देंगे कि भैया इसको UNDP के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। UNDP की फुल फॉर्म अगर जानना हो तो लिख लेना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बेटा इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक बेटा उसकी UNO की ही क्या है, एक ब्रांच है या एक कन्वेंशन है जो इस चीज़ को क्या करता है बेटा, पब्लिश करता है। ठीक है, आप इस देखिए, आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये हाल ही की जो है अपन बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ हुआ है बेटा। उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया की स्थिति क्या है। 193 देशों में से बेटा 134th पर इंडिया की कंडीशन आती है। अब जो लोग अपन बात करें कि भैया बोलते हैं कि हम भारत इतना बड़ा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब आप देख लीजिए कि दुनिया भर के 193 देशों में अपना नंबर कितने नंबर पे आ रहा है, 134वें नंबर पर आ रहा है। और जब ये आ रहा है तो क्या बेटा ये सही नंबर है, और नहीं है तो इसमें किसकी गलतियाँ है, सरकार की या जनता की, ये सब आप खुद ही सोचिए। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा जिनको कोई भी मीडिया वाला नहीं पब्लिश करता है, कोई भी चैनल वाले दिखाते नहीं हैं, है ना, अखबार में नहीं ये चीज़ें आती हैं। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या है, इकोनॉमिक्स में ही देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए और अपनी सरकार के बारे में, अपने देश के बारे में जो चीज़ें बेटा घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी रखिए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अपन ने समझ ली क्या होता है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट समझ ली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ लिए, कौन इसको क्या करता है, पब्लिश करता है, ये भी समझ लिया। आगे चलते हैं। आगे ये देखिए, अपन को एक टेबल दी गई है, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2019, 2019 का ये बेटा डेटा है, जिसमें अपन को क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं बेटा। देखो इसमें 6 कंट्रियाँ हैं जो सारी की सारी अपनी पड़ोसी कंट्रियाँ हैं भारत की, उन्हीं के बारे में बात चल रही है। सबसे पहले बेटा इसमें बात की गई है ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में, है ना। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, वही पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम अगर देखी जाए तो श्रीलंका देखो बहुत छोटा सा देश है बेटा, इसकी पर कैपिटा इनकम देखो कितनी है, $12,760 है। और इंडिया की कितनी है, 6,681। फिर उसके बाद म्यांमार है, पाकिस्तान है, ये सब है। देखो बेटा सबसे ज़्यादा छोटा कंट्री है श्रीलंका। अब ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की होल इनकम बात करें तो इंडिया की ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे पर कैपिटा इनकम किसकी बेहतर है बेटा, श्रीलंका की। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बेटा, इसको भी समझ लीजिए। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो बेटा उसकी हेल्थ के आधार पर डॉक्टर ये भविष्यवाणी करते हैं या ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये बच्चा कितनी उम्र तक जिएगा, है ना। कोई जैसे कोई कमज़ोर बच्चा पैदा हुआ तो बोल देंगे भैया ये 60 साल तक जिएगा, कोई बोल देगा ये 100 साल तक जिएगा भैया, या जो है ये 16 साल तक। इस तरीके से क्या एक बेटा भविष्यवाणी कर दी जाती है। भविष्यवाणी नहीं कहेंगे अपन, ही बोलेंगे अंदाज़ा लगाया जाता है उसकी हेल्थ के आधार पर कि भैया इसकी हेल्थ के आधार पर ये कब तक जिएगा। तो आप देखिए श्रीलंका की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बेटा वो 77 साल की है। भारत की कितनी है, 69.7। उसके बाद म्यांमार है 67.1, फिर पाकिस्तान है 67.3। अब देखिए श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया से ज़्यादा है बेटा। उसके बाद बात करें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। 25 साल और 25 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं ऐसे कितने हैं जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो श्रीलंका में भी देखिए बेटा 10.6% जो लोग ध्यान दे रहे हैं। इंडिया में 6.5 है, म्यांमार में 5 है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भैया श्रीलंका कितना आगे है इंडिया से। अब ये देखिए 2018 की जो पब्लिश रिपोर्ट थी उसमें भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक थी, 130। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको डेटा बताया था उसमें कितनी हो गई बेटा, और 4 जो रैंक है नीचे खिसक गई। अब आप इसको सरकार की सफलता मानेंगे या सरकार की कमी मानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो है जो रैंक है वो नीचे गिर गई है। देखिए श्रीलंका की 73 है और इंडिया की कितनी है, 130 है।
तो अब आप देख लीजिए कि भैया भारत की कितनी बुरी स्थिति है। अब अपन वैसे ही चिल्लाते, अपन को इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं है कि भारत कितना पीछे चल रहा है या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें बेटा अपन को जानना जरूरी है। सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रही है, ध्यान दे रही है स्कीमें निकाल देती है तो उस पर एग्जीक्यूट नहीं ढंग से कर पा रही है बेटा। ये मैंने आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझा दिया, HDI समझा दिया, सबको समझा दिया बेटा। यहाँ पर आपको जो है इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको आप अच्छे से क्या कर लेना, लर्न कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, इजंट इट सरप्राइजिंग दैट ए स्मॉल कंट्री। क्या ये अचंभे वाली बात नहीं है कि अपन से एक इतना छोटा देश जो अपने किसी एक राज्य से भी छोटा है, वो भारत से इतना अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में परफॉर्म कर रहा है ना। ये बिल्कुल क्या है बेटा, अपने लिए अचंभे वाली बात है और शर्मनाक बात है ये अपने लिए। अपन को इस चीज़ पर शर्म आनी चाहिए। ये पूरी जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी बेटा, वही डेटा लिखा हुआ है। आगे देखिए, अगला क्या है बेटा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है बेटा, हेडिंग है अपनी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वर्ड है जो आप 8th क्लास में पढ़कर आए हैं बेटा। 8th क्लास में आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है, और इसके अलावा जियोग्राफी में भी आने वाला है तो मैं उसमें भी आपको समझाऊंगा। अपन को बताया गया कि भैया देश का डेवलपमेंट करना है तो अपन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना पड़ेगा बेटा, क्या होता है मैं समझा देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेटा कुछ नहीं, ये होता है कि आपने जो चीज़ें अभी इस्तेमाल की हैं, है ना, जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपकी किताब का है। जैसे 3 क्लासें हैं, 6th 7th क्लास है बेटा, 8th क्लास है, ये क्लासेज हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा आप जो है अभी कौन सी क्लास में हो, आप अभी 7th क्लास में हो। आपने क्या की, पढ़ाई की, ठीक है। आपने ये क्या कर लिया, पास कर ली। अब पास कर लिया आपने तो आप 7th से कहाँ पहुँचे, 8th में पहुँचे। तो 8th में आपसे सीनियर जो होगा उसकी किताबों को आपने ख़रीद लिया, है ना, उसकी किताबों को आपने ख़रीद लिया, तो अब आप 8th पढ़ोगे। और आपने अपनी 7th क्लास की किताबें किसी पीछे वाले बच्चे को, 6th क्लास के बच्चे को बेच दी, है ना। यही होता है बेटा सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि किसी एक चीज़ का इस्तेमाल आप खुद कर लो, उसके अलावा दूसरा भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर ले, फिर उसके बाद कोई और भी उस चीज़ का इस्तेमाल कर ले। यही क्या होता है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें बोला गया है कि हमें अगर अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है या किसी भी राज्य का डेवलपमेंट करना है, तो हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे जो भी क्या है रिसोर्स हैं, उन सारे के सारे रिसोर्सेज को बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबली तरीके से जो है मैनेज यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, उनमें सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास ग्राउंड वाटर इन इंडिया का। पानी की बात की जा रही है बेटा, पानी की बात की जा रही है भैया। पानी की स्थिति अगर अपन बात करें बेटा, आज की स्थिति में अगर अपन बात करें तो 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बेटा जहाँ पर पिछले 20 सालों में 4 मीटर ग्राउंड वाटर क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर अपन इसी तरीके से पानी का जो बर्बादी करते रहे तो आने वाली 25 साल में अपन को जो है 60% देश में क्या मिलेगा, सूखा देखने को मिलेगा। इतना पानी कम हो जाएगा बेटा। अब पानी का क्या कर रहे हैं बेटा, अपन दुरुपयोग कर रहे हैं। 1 बाल्टी की ज़रूरत है, अपन 10-10 बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। गाड़ी धोने में मन लग गया तो कुछ फ्री बैठे हैं तो चलो गाड़ी धोने लग गए, रोड पे पानी डालने लग गए। तो ये सब क्या कर रहे हैं अपन बेटा, पानी की बर्बादी कर रहे हैं। तो पानी को अपन को ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बेटा पानी के कारण क्या हो जाएगा बेटा, समस्या आ जाएंगी। पानी तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर अपन इसको क्या नहीं करेंगे, ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका परिणाम अपन को भुगतना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा अपन को, यहाँ पर देखो एक और बात बताई गई, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द। अब यहाँ पर बोला गया कि रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, मतलब ये फिर से बन सकता है, लेकिन अगर अपन इसको ओवर यूज़ करेंगे, है ना, अगर अपन इसको ओवर यूज़ करेंगे तो ये पानी कैसा होने लगेगा बेटा, रिप्लेनिश्ड, ख़त्म होने लगेगा। ये बनने को थोड़ा सा इसको क्या है, समय चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया है वाटर साइकिल, ठीक है। तो आप उस वाटर साइकिल होती है 8th क्लास में भी अपन पढ़कर आए हैं ना। वाटर साइकिल में क्या है, तो बरसात हुई, फिर वो जो पानी भर गया, फिर सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ा और इस भाप से बादल बन गए, बादल ने फिर से वापस कर बरसात कराई। तो बेटा ये होती है वाटर साइकिल। तो इस वाटर साइकिल को होने के लिए काफ़ी समय चाहिए, और अगर अपन जल्दी से क्या करेंगे बेटा, पानी को ख़त्म कर देंगे, पॉल्यूटेड कर देंगे, गंदगी से भर देंगे, तो उस पानी में वाटर साइकिल चली नहीं, हो ही नहीं पाएगी। और हो नहीं पाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब पानी ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं बेटा, ऐसे रिसोर्स जो ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा बन ही नहीं सकते हैं, तो उनको भी अपन को क्या, उनके अपने पास क्या है, फिक्स्ड स्टॉक है, ठीक है। अगर अपन उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा तो वो भी क्या है, अपने लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। जिसका सबसे एग्जाम्पल है बेटा क्या, पेट्रोल डीजल का, नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल कोल वगैरह, ये सब उन चीज़ों का। आप देखिए
मिडिल ईस्ट की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर कितने बैरल्स का जो है क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, ये पेट्रोल वेट्रोल ये सब कितने बैरल्स है, 808 बैरल्स है। ये कितनी साल तक चल सकता है बेटा, अगली 70 साल तक चल सकता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 50,000 मिलियन बैरल क्या है, क्रूड ऑयल है, जो अगले आने वाले 10.5 साल तक चलेगा। और पूरी दुनिया की बात करें तो बेटा पूरी दुनिया के पास कितना है, 1,697 है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये आने वाली कितनी साल तक चलेगा बेटा, ये आने वाली 50 साल तक चलेगा। अगर अपन इसको बचाना चाहते हैं बेटा तो अपन को इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना होगा या इसके अल्टरनेटिव्स बनाने होंगे। वरना जब ये चीज़ें 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम सबको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखिए इसमें क्या लिखा है आगे, कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर। अब अगर अपन बात करें पर्यावरण की समस्या की या ऐसे ही अपन ने जो रिसोर्सेज के बारे में बात करी, तो ये किसी देश से संबंधित समस्या नहीं है बेटा। अपना जो फ्यूचर है, अवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर, सारे देशों का, पूरी दुनिया का जो भविष्य है वो आपस में कैसा है बेटा, जुड़ा हुआ है। अगर एक देश में कोई समस्या आएगी तो उसका परिणाम दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ेगा। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा बेटा पहलू है, एक ऐसे जो है अपन बोल सकते हैं तरीका है जिस पर बहुत सारे साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर्स, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल at all times. As a member of society and as individuals we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So debate on development continues. अब देखो बेटा, अब पूरा चैप्टर समझ लिया अपन ने कि डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, कैसे ये होता है और किस किस के लिए मायने रखते हैं, क्या क्या मायने रखता है। अब ये बेटा एक आदमी होने के, एक इंडिविजुअल होने के तौर पर, समाज का एक सदस्य होने के तौर पर ये अपन को डिसाइड करना है बेटा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या इच्छाएं रखनी चाहिए, हमें क्या बनना है, हमारे गोल क्या होने चाहिए। अब ये चीज़ें बेटा हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या भला है और हमारे देश के लिए क्या भला है। जब अपन सब लोग मिलकर अच्छी चीज़ों को सोचेंगे, अच्छी चीज़ों को लागू करेंगे अपने देश के लिए, तभी हमें इसका क्या मिलेगा बेटा, फ़ायदा मिलेगा। और इसी चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट। इसी के साथ बेटा जो आपका चैप्टर जो पूरे तरीके से क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ें बेटा अधूरी रह गई या कोई चीज़ ऐसी रह गई जो मैं बताना भूल गया हूँ या आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ मुझे उसको जो है कमेंट में बताएं। मैं आपको दोबारा से समझाने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपन दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।